वैसे मम्मी, हम लोग गरीब है या फिर अमीर है? बेटा तू ये बता, तूने कभी सेब छील के खाया है? नहीं, सेब कौन छील के खाता है? यूं ही खा लेते हैं, फिर तो गरीब है। तूने कभी केला छीलने के बाद चाकू से काट के खाया है? नहीं मम्मी, यूं ही खा लेता हूँ। तो बेटा तू यहीं से समझ ले तू गरीब है। ये बता, तेरे घर में कभी तूने कुत्ता सोता हुआ देखा बिस्तर पे? नहीं, तब तो तुम बहुत बड़े गरीब हो। ये बता, तूने कभी घर के अलावा कभी होटल में खाना खाया है? नहीं मम्मी, तुम जान ही नहीं देती, तो फिर तुम महागरीब हो। किसी महापुरुष ने लिखा है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या है? तो भाई लोग, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है पैदा होना, वो भी इस फैमिली में। जो मुझे फैमिली और खानदान कम अमेज़न का जंगल ज्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ हर तरफ नाग और नागिन होते हैं। मेरी हर चीज पर इनको परेशानी होती है। इनके सर पे चांडाली नाचने लगती है, इनके गुर्दे फेफड़ों में खुजली होने लगती है। मेरी हर बात में इनको बोलना होता है। तो माय डियर जंगली फैमिली, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग, प्लीज डोंट अलाइन योर फटी टंग इन माय पर्सनल बात। मैं किसी के बाप का नहीं खाता हूँ, मैं अपने बाप का खाता हूँ। वो भी मुझे खिलाते खिलाते थक गए हैं। मेरे बाप की गाली मेरे लिए कम नहीं थी, जो अब भी आ गए अपनी जहर भरी जवान का सब्सक्रिप्शन लेके, जिसकी मुझे कभी जरूरत नहीं थी। तो आप अपनी जवानों का जहर अपने पास रखें। तो मेरे बाप के आगे अपनी एक जहर भरी जवान खोलने की कोई जरूरत नहीं है। माय लाइफ मेरे रूल। भाई लोग, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। क्या भाई, मंदिर में चढ़ाया हुआ प्रसाद सभी लोगों को बांटा जाता है? हाँ, तो मंदिर में चढ़ाया हुआ पैसा सभी लोगों को क्यों नहीं बांटा जाता? सही बोल रहा है भाई, बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई। ऐसे भाई मुझे भी एक बात समझ में नहीं आती। कौन सी भाई? जब कैमरा गोल होता है तो साला फोटो क्यों चौकोर आती है? बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। ऐसे भाई एक बात मुझे भी समझ में नहीं आती। क्या भाई, मान लो अगर किसी इंसान ने जहर खरीद कर पी लिया और वो एक्सपायर निकल गया, तो वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा? हाँ भाई, ये तुमने सोचा ही नहीं। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कह रहा है। ऐसे ही भाई लोग, एक बात और सोचने वाली है। कौन सी भाई? आधार कार्ड बनाने के लिए फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ती है। हाँ, और जिसके पास हाथ ही नहीं है वो भाई, एक तरफ राष्ट्रगान हो रहा है, हाँ, और दूसरी तरफ राष्ट्र पशु आ रहा है। तो हमें भागना है या खड़े रहना है? अरे कुकी, नंबर है ना मेरा तेरे पास? हाँ हाँ, तो जरा कॉल तो कर। नई कॉलर ट्यून लगाई है मैंने। अच्छा भाई, अभी सुनता हूँ। वाह हबी भाई, बहुत हैवी गाना लगाया तुमने। अरे भाई लोग, तुम्हें तो पता ही है मेरी चॉइस ही अच्छी है। हाँ भाई, और तुम लोगों को नहीं लगता? हबी भाई कुछ दिनों से और ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। और नहीं तो क्या, पूरे मोहल्ले की लड़की हबी भाई के बालों पे दीवानी है। Oh my God! हाँ भाई, और तुम्हें पता है मेरी तो ट्यूशन टीचर भी हबी भाई के बारे में बात करती है। कहती है इसके लिए तो मैं नस काट लूंगी। हाँ भाई, हबी भाई की तो बात ही अलग है। ऐसे ही मैंने ना इनके साथ एक अपना फोटो पोस्ट कर दिया था इंस्टाग्राम पे। भाई लोग, तुम यकीन नहीं करोगे, सिर्फ लड़की लोगों की लाइक और कमेंट, और बहुत से तो नंबर मांग रही थी मुझसे। अच्छा भाई लोग, तुम मेरी तारीफ करते रहोगे, मैं चलता हूँ। घंटा इसके बारे में पूछती है, एक बार को पागल कुत्ते से कटवा लेगी, लेकिन इसके लिए कभी अपनी नस नहीं काटेगी। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। घंटा स्मार्ट लगता है, पूरी जोकर जैसी तो शक्ल है। वही तो भाई लोग, मोहल्ले की लड़की इस पे पैदा होंगी, साले की चोर जैसी तो शक्ल है। सब इसकी शक्ल देख के पर्स छुपाती है अपनी। हाँ भाई, घंटा किसी ने लाइक कमेंट किए, साले कल्लुए के साथ फोटो डाल के 10 फॉलोवर और घट गए मेरे। भाई लोग, कम से कम फोन तो काट ले तो बुराई करने से पहले। भाई फोन काट दे जल्दी। भाई लोग, दुनिया में सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, हम लोग तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं। रोज रात को लेट सो रहे हैं, और भाई सुबह ही उठते ही अपने दोस्तों के साथ रगड़ने जा रहे हैं, वो भी बेफालतू में। फिर रात होती है, अलग फर्जी दोस्त आ रहे हैं, फिर उनके साथ भी रगड़ने जा रहे हैं। भाई लोग, दोनों टाइम रोटी सब्जी बराबर मिल रही है, और कभी कभी चटमलिते भी साथ में मिल रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है, घर वाले गाली गलौज कर रहे हैं, पर भाई ऐसी शानदार सुविधा और रहने सहने की 2 टाइम रोटी सब्जी की और ऐसी चाट बाट की सुविधा मिल रही है, तो गाली गलौज तो सुननी पड़ेगी ना भाई। और उनकी बात का क्या बुरा मानना, वो तो अपने है ना भाई लोग। अरे अपनों की बातों को कौन बुरा मानता है? और जो मानता है ना, उसकी मौसी से पूरे घर में 2 बार पोछा लगवाऊं। ऐसा वीआईपी रहना सहना जीवन तो मैंने कभी सोचा ही ना था अपने ख्यालों में भी। इस आदमी को खबर ही नहीं है, इतनी देर लगती है कि गेट खोलने में। कब से बजा रहा हूँ दरवाजा। ये जो तुम्हारी 100 साल पुरानी कोठी है ना, पहले इसकी कुंडियां ठीक करा लो। ये तो शुक्र मनाओ मैंने खोल दी, वरना जितने बजे तू आया ना घर पे, दरवाजे के बाहर ही सोना पड़ता। देखो, तुम्हें ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हारी तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता मैं घर में बैठ के। काम करता हूँ, मीटिंग में था, लग गया टाइम। ओहो, बड़ी मीटिंग करके तुमने 2% से ज्यादा इंक्रीमेंट कर ली। वही की वही हो ना। बैठ जाओ चुपचाप, खाना लगा रही हूँ मैं। जाओ पहले मेरे लिए पानी लेकर आओ। मैंने नहीं लाना पानी, खाना बनाना है मुझे। मुझे नहीं खाना कोई खाना, मैं खाकर आया हूँ। खाना बना रही हूँ तो खाना पड़ेगा, समझे? चाहे तुम्हारा पेट भरा हो या ना भरा हो। अरे जल्दी लेकर आओ ना खाना। एक्सीलेटर लगा लो पैरों में। क्या बनाया खाने में? कल के पुराने छोले हैं, अब मैं पुराने छोले खाऊंगा। मैंने भी यही खाया, तो तुम भी चुपचाप यही खा लो, वरना गाय को रोटी डाल दूंगी। तुम एक काम करो, गाय को रोटी डाल दो तुम, मैं कुछ ऑनलाइन मंगा लूंगा। पानी का बिल, वाईफाई का बिल, बिजली का बिल, नेटफ्लिक्स का बिल, ये जब भर दोगे ना, तो एक चवन्नी बचेगी तुम्हारी सैलरी में से, उसी से ऑर्डर कर लेना। तुमने मेरी बात काटने की हिम्मत कैसे की? जैसे करते हैं वैसे की। देखो तुम तमीज में रह लो, तुम भी रह लो तमीज में।
बच गई। बस इसी बात से माफ कर रहा हूँ। हाँ चलो चलो चुपचाप निकलो। क्या यार ये भी कोई बात है, एक के बाद एक सबकी शादी हुई जा रही है। लेकिन एक दिन वो भी आएगा जिस दिन मेरी भी शादी हो ही जाएगी। फिर एक दिन उसकी और मेरी लड़ाई होगी, फिर वो मेरी मम्मी के पास जाएगी और बोलेगी मम्मी जी देखो ना ये मुझसे फालतू में लड़ रहे हैं। और मेरी मम्मी उसकी साइड लेकर फिर मुझे डांटने लगेगी कि क्यों परेशान कर रहा है मेरी बहू को। फिर एक दिन मैं दारू पी के अपने घर जाऊंगा, फिर वो मुझसे बोलेगी आ गई तुम गटर में मुंह मार के। मम्मी जी आज खाने में आप क्या खाओगी? देख बेटा वैसे तो मुझ पे कुछ खाया जाएगा नहीं, लेकिन तुम मटर पनीर बना ले, सूखी सब्जी बना ले, आलू पूरी बना ले और थोड़ा रायता बना ले, चटनी पापड़ अचार के साथ। जी मम्मी बिल्कुल ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। मम्मी जी जो आपने मुझे किताब दी थी पढ़ने के लिए अपनी सास की सेवा कैसे करें, वो तो मैंने 2 दिन में खत्म कर दी। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे लिए एक और मंगा दूंगी। जी मम्मी जी। अरे ये क्या कर रही है तू? अरे मम्मी जी लेट लेट के पोछा लगा रही हूँ, कोई भी कोना गंदा नहीं रहना चाहिए ना। मम्मी जी मैंने सब्जी लाके फ्रिज में लगा दी है, ये लीजिए 12 रुपए बचे हैं। अरे बेटा तो ये तू रख लेना, तेरे कोई काम आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं मम्मी जी हिसाब तो हिसाब होता है, ये आप ही रखिए। और पता है मम्मी जी मैं नींबू मिर्ची भी फ्री में लेकर आई हूँ। हाय मेरे तो भाग ही खुल गए तुझे पाके। मोची जी मम्मी देख मेरी सहेली आई है, ये थोड़ा बोर हो रही है, इसको थोड़ा डांस करके दिखा। ओके मम्मी जी बिल्कुल। अभी लो पोपटी चेम केंदी ओ जाने जाना केंदी पोपटी चेम केंदी। बस बस बेटा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया तूने। मोची जी मम्मी जा बेटा पेन लेकर आ। ओके मम्मी। वैसे क्या हुआ मम्मी जी, क्यों चाहिए आपको पेन? क्योंकि मैं अपनी सारी जमीन जायदाद जेवर जवाहरात तेरे नाम कर रही हूँ। क्या मम्मी जी सच में? लेकिन जिमिना उस दिन मजा ही आ गया। जो बात है वहाँ की वाइब इतनी अच्छी थी कि क्या बताएं। अरे यूंगी तुम्हें वहाँ की वाइब अच्छी लगी, मुझे तो उस लड़की की ड्रेस अच्छी लग रही थी। कौन सी लड़की? अरे वही जिसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। लेकिन जिमिना ब्लैक कलर की तो वहाँ 10 लड़कियों ने पहनी हुई थी। अरे जिसने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, शॉर्ट तो वहाँ 3 लड़कियों ने पहनी हुई थी ब्लैक कलर की। अरे जिसने डायमंड रिंग पहनी हुई थी। अच्छा तुम 5-6 की बात कर रही हो? 5-6 हाइट थी ना उसकी, स्किन टोन थोड़ा सा डस्की था और आंखें नीली जैसे समंदर और बाल एकदम काले घने थे उसके। अच्छा। और फेस पर डिंपल पड़ रहा था। ठीक है। और परफ्यूम लगाया था उसने बोटेगा विनीटा का ब्लू वाला। अच्छा। और एलवी की पेंसिल हील पहनी हुई थी उसने ब्लैक और रेड कलर की। अच्छा और उस दिन मैंने किस कलर की ड्रेस पहनी थी? तुझे बिलौटे अपने घर में